वेलकम टू इमरान कोचिंग क्लासेस। पुलिस कांस्टेबल के लिए वो एमसीक्यूज़ जो कि तमाम बेहतरीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को फुल तक देखिएगा, इंशाल्लाह इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। नंबर 1 देखें, 25% ऑफ 1600 का 25% कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन देखें, जब भी किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना हो आप याद रखें अपान में 100 लिख दें। 25% ऑफ 1600 अपान में 100 लिख दें। फिर 25% है तो 25 को मल्टीप्लाई करें 1600 से। इसके बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो ये दो ज़ीरोज़ आप इन दो ज़ीरोज़ में कैंसिल कर सकते हैं। टेबल लगती है तो आप लगाएं। और उसके बाद आप 25 को 25 मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। 25 मल्टीप्लाई बाय 16 तो आपके पास आंसर आएगा 400। सो 25% ऑफ 1600 इज़ 400। आप यहाँ पे सिंपलीफाई कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि 25 इंटू 1600 डिवाइडेड बाय 100 था, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 की टेबल 100 पे 4 दफ़ा लगाएं तो आपके पास आ जाएगा 1600 डिवाइड बाय 4 की टेबल 16 पे 4 टाइम्स जो हो जाएगी 400। सो सिंप्लीफिकेशन आपके हाथ में है। सो 25% ऑफ 1600 इज़ 400। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें जी। नंबर 2, 10 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 200। मतलब कि 10 जो है वो कितना परसेंटेज है 200 का। सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखते जाएगा। अपान में मैंने कहा था 100, यहाँ भी आप अपान में क्या रखेंगे 100। ठीक है, जहाँ पे परसेंटेज था पहले 25% ऑफ 16, तो यहाँ पे जो परसेंटेज है अब वो हमें फाइंड करना है। परसेंटेज जो है ये हमें करना है फाइंड। सो 10 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 200। सो इनटू 10 मिला हुआ है हमें, सो 10 ऑलरेडी आंसर है। 200 का कितना परसेंटेज है, कोई भी नंबर परसेंट निकालते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 25 को मल्टीप्लाई किया था 1600 से। सो ये परसेंटेज अब हमें निकालना है हमें। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे आप कर सकते हैं 2 ज़ीरोज़ कैंसिल 2 ज़ीरोज़ में। सो परसेंटेज इंटू 2 इज़ इक्वल टू 10। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड में जाएंगे। सो 10 डिवाइडेड बाय 2 परसेंटेज इज़ इक्वल टू 5। सो 5% जो है 10 इज़ 5% ऑफ 200। सो आप लिख सकते हैं 10 इज़ 5% ऑफ 200। ठीक है, आप इसको वेरीफाई इस तरह कर सकते हैं कि आप क्या करें कि 5% निकालें 200 का, आपको 10 मिलेगा। 20 में कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 इज़ 10% ऑफ व्हाट नंबर। 25 है 10% किस नंबर का। सो सॉल्यूशन अगेन आप अपान में 100 रख दें। 25 इज़ 10% ऑफ व्हाट नंबर। अब हर किसी का सॉल्यूशन करने का अपना तरीका होगा। सो जिसको नहीं आते वो आप इस मेथड के ज़रिए कर सकते हैं, जिनको ऑलरेडी आते हैं वो अपनी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमें आंसर तक पहुंचना है फिर किसी भी तरह। सो यहाँ पे 25 है 10% कौन से नंबर का। सो जो नंबर होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे x, परसेंटेज वाला यहाँ लिख देते हैं। और 25 इज़ यानी है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 25 इज़ 10% ऑफ विच नंबर। सो वो नंबर हमें फाइंड करना है। सो सिंप्लीफाई में यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 0 को 0 में कैंसिल कर सकते हैं, यानी 10 की टेबल 100 पे 10 टाइम लगेगी। सो ये हो जाएगा x डिवाइड बाय 10 इज़ इक्वल टू 25। ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 25 से। सो 10 इंटू 25। सो आप क्या करें, 25 को x से मल्टीप्लाई करें 25, ये 0 यहाँ पे लिख दें, 250।
सो हमारे पास जवाब है कि 25 इज़ 10% ऑफ 250। अब आपको अगर सिंप्लीफाई वेरीफाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। किसे? आप क्या करें, 10% निकालें 250 का, सही है। ज़ीरो ज़ीरो में कैंसिल, ये ज़ीरो इस ज़ीरो में कैंसिल, 25 इंटू 125। सो 25 इज़ 10% ऑफ 250 इज़ योर आंसर। परसेंटेज में 3 टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो तकरीबन मोस्टली यही आते हैं। सो इनको आप जहन में रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और किसी भी जॉब में, यहाँ पे तो हमने पुलिस कांस्टेबल लिखा है, लेकिन किसी भी जॉब्स में कोई भी एडमिशन, यूनिवर्सिटी हो, स्कॉलरशिप हो, सो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखें, ये डेटा हमें गिवन है 4,3, 8,7, 5, 3 एंड 12। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मोड बताएं, या सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि रेंज बताएं, या मीडियन बताएं, या एवरेज बताएं। एवरेज को हम मीन भी कहते हैं, सिंधी में जिसको कहते हैं हम सरासरी। सो एवरेज। सो देखें आप, मोड क्या होता है? मोड इज़ मोस्ट टाइम्स रिपीटिंग नंबर, मोस्ट टाइम रिपीटिंग नंबर। सो आप यहाँ डेटा में देखें कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। वो एक ही नंबर है जो है 3, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो हम कहेंगे 3 इज़ मोड, 3 इज़ मोड, आंसर 3 है। अगर कोई भी नंबर रिपीट ना होता तो हम कहते कि देयर इज़ नो मोड। अगर यहाँ पे एक और भी 5 होता तो हम कहते कि इस डेटा में 2 मोड हैं, एक 5 और एक 3। सो यहाँ पे बस 3 2 दफ़ा हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक ही मोड है जो है 3। और नेक्स्ट पे आएंगे रेंज। अब रेंज क्या होता है? रेंज में सिंपली आप देखें कि इसका जो फार्मूला है आर मैक्सिमम मींस आर मिनिमम। इसका मतलब होता है कि लार्जेस्ट नंबर देखें, यहाँ पे है 12, इसके अलावा कोई और नहीं है, 12 माइनस, और स्मॉलेस्ट नंबर देखें जो है 3। सो 12 में से 3 अब सब्ट्रैक्ट करें तो 9। सो 9 इज़ रेंज, 9 इज़ द रेंज, चाहे डेटा में ना हो। सो 9 इज़ द रेंज। अब यहाँ पे क्वेश्चन है मीडियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियन। मीडियन में डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज असेंडिंग आर्डर। देखें, असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट 3, ये भी है 3, 2 दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद 4, 5, फिर आएगा 7, फिर 8 और लास्ट में 12। 1 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब असेंडिंग में कर लिया। असेंडिंग यानी कि पहले स्मॉलेस्ट है लार्जेस्ट। अब मीडियन में आप देखें कि जो डिजिट हैं वो आड हैं या इवन हैं। आड और इवन का अलग अलग फार्मूला लगता है। सो देखें, अगर आप आड हैं तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये आड में 3 साइड से और 3 साइड से हम निकालें तो बीच वाला जो होता है ये 5। दिस इज़ मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, मीडियन ऑफ गिवन डेटा। नंबर लास्ट है एवरेज, यानी कि मीन। अब एवरेज में हम क्या करते हैं, इन सब को हम ऐड करते हैं। अब सबको करेंगे ऐड। 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 7 22, 22 + 8 30, 30 + 12 42। अब यहाँ पे ये जितने हैं 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करेंगे। 42 डिवाइड बाय 7 इज़ 6। सो 6 इज़ मीन हियर, एवरेज। 6 इज़ एवरेज। सो ये एक ही डेटा में 4 क्वेश्चंस हमने
डिस्कस कर लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार जॉब्स में आते रहते हैं। वेलकम टू इमरान कोचिंग क्लासेस। पुलिस कांस्टेबल या किसी भी जॉब्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैथमेटिक्स के जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए ये प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम्स हैं। x/2 इज इक्वल टू 9/6। जब दो रेशोज आपस में इक्वल होते हैं तो हम इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। आप ये जो 4 डॉट्स हैं इसको इक्वल भी लिख सकते हैं, यानी 2 रेशोज जब आपस में इक्वल हो जाएं तो हम इन्हें कहते हैं प्रोपोर्शन। सो देखें ये कैसे सॉल्व होते हैं। इनको कहा जाता है मीन्स, ये होते हैं मीन्स, और इनको कहा जाता है एक्सट्रीम्स। इनकी प्रोडक्ट आपस में इक्वल होती है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। कैसे? x को मल्टीप्लाई करें 6 से 6x, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें जो कि होता है 18। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 6x इज इक्वल टू 18, x सेम 18 सेम 6 जाएगा डिवाइड में, सो 1 टाइम्स 3 टाइम्स, सो x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आएगा 3 क्योंकि 3 टाइम्स 6 18, 2 टाइम्स 9 18। ऐसा नंबर चाहिए कि इनकी प्रोडक्ट सेम हो। सो दिस वन इज़ द फर्स्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पे फाइंड करना था फर्स्ट प्रोपोर्शन। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ प्रोपोर्शन इज 4/x इज इक्वल टू 12/9। अगेन आप इसको इक्वल की साइन से रिप्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करेंगे। 12x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 9, 4 मल्टीप्लाई 9 36, 12x इज इक्वल टू 36। सो अब हम 12 को लेके जाएंगे डिवाइड में। सो 12 की टेबल 36 पे 3 टाइम लगेगी, या आप 2 की टेबल भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे आप 2 की टेबल अगर लगाना चाहें तो 18 टाइम्स, 6 टाइम्स, 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, और 2 की टेबल लगेगी। सो ये हो जाएगा 1 3 3 टाइम्स, यहाँ पे 3। सिंपली 12 की टेबल 36 पे लगाएंगे तो 3 टाइम्स लगेगी। वेरी वेरी इजी। यहाँ पे अगर आप 3 पुट कर लें तो 3 इंटू 12 36, 9 टाइम्स 4 36। सेम आंसर आना चाहिए। नाउ लुक एट दिस। ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करेंगे। 8x इज इक्वल टू 2 इंटू 16, सो 8x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 8। सो 8 की टेबल लगेगी 32 पे 4 टाइम्स, सो आंसर इज 4। 8 मल्टीप्लाई 4 32, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32। Problem number 4 of proportion. Product of means is equal to product of extremes. 2x is equal to 4 into 6. 2x is equal to 24. X is equal to 24 divided by 2. So x is equal to 12. 12 into 2 24. 6 into 4 is 24. So this is your answer. Question number 5 में देखें कि मीन्स दोनों जो हैं वो नहीं मिले हुए और एक्सट्रीम्स 4 और 9 गिवन है। सो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करेंगे। x इंटू एक्स लिखेंगे और 4 इंटू 9 करेंगे। सो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 36। अब x को स्क्वायर है, अब हम टेकिंग रूट बोथ साइड करेंगे। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इस साइड भी रूट लिखेंगे। सो ये स्क्वायर रूट 2 में ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ पे सिर्फ बचेगा x। ये 2 जो है स्क्वायर रूट में ख़त्म, और इसका जो पेयर निकलेगा वो निकलेगा 6। सो x इज इक्वल टू 6, यानी कि 4 टाइम्स 9 36, 6 इंटू 6 इज 36। सो दिस इज द आंसर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 6। अब यहाँ पे मीन्स गिवन है, एक्सट्रीम्स गिवन नहीं है।
So product of extremes is equal to product of means 2 into 32 is equal to 64. यहाँ पे हो जाएगा x square. Again we will take square root on both side. So square will be eliminated in root, क्योंकि ये जो रूट की वैल्यू होती है ये बेसिकली ये जो रूट है इसका मतलब है 1/2. सो ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी तरह तो ये इसमें ख़त्म हो जाता है, सिंपली x बचता है. तो यहाँ पे लिखते हैं x. और 8 टाइम्स 8 64, जो कि पेयर बाहर निकलता है इसका, ये हो जाएगा 8. सो 8 into 8 is equal to 64. Simply 2 into 32 is equal to 64. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कि 15 चेयर्स मिलती हैं 4500 में, तो 20 चेयर्स ऐसी कितने में मिलेंगी. तो सॉल्यूशन देखें, ये प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है डायरेक्ट का. यहाँ पे हम लिखेंगे ये चेयर्स, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, यहाँ RS लिखेंगे. 15 जब चेयर्स थी तो 4500, जब 20 चेयर्स थी तो कितने में आएगी, लेट्स सपोज x. सो जब चेयर्स की नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा नंबर इनका, तो जाहिर सी बात है पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, तो इनको हम कहते हैं डायरेक्ट. जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़े, या एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो, इनको हम डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं. 15:20 इज़ इक्वल टू 4500/x, जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं. या आप इसको सिंपली इस तरह लिखें, 15 डिवाइडेड बाई 20 इज़ इक्वल टू 4500/x. आंसर आपका सेम ही आएगा. अब आपको करना क्या है, x को मल्टीप्लाई करना है, 15 से 20 को मल्टीप्लाई करना है 4500 से, जो कि इसमें भी सेम ही है. सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 15 टाइम x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4500 इंटू 20. सो ये जो 15 है ये डिवाइड में चला जाएगा. सो 4500 इंटू 20 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 15. 15 की टेबल 45 पे 3 टाइम लगती है, तो ये हो जाएंगे 3000. सो 300 नहीं 300 इंटू 20. सो ये हो जाएगा 3 को आप अब 2 से मल्टीप्लाई करें 6, ये जितने ज़ीरोज़ हैं लिखते हैं 1 2 3. सो आंसर इसका आया 6000. 15 चेयर्स की प्राइस थी 4500, 20 की होगी जो है 6000, 1500 ज़्यादा, यानी एक चेयर की जो प्राइस है वो तकरीबन 300 की है. तो दिस इज़ योर आंसर. इसको भी अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो सेम ही है, ये सेम ही जवाब आएगा आपके पास. ये भी क्वेश्चंस जो हैं वो माइंड से रिलेटेड भी हैं, प्रोपोर्शन के भी हैं, और मे बी ये जो है ना चांसेस हैं कि एक दो क्वेश्चन ऐसे इजी आएंगे इंशाल्लाह. एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इजी क्वेश्चन है दिस टाइम. तो क्वेश्चन को जिस तरह है कि 6 kg पोटैटोज़, इसकी प्राइस है 105. 6 kg पोटैटोज़. सो 18 kg कितने के मिलेंगे. सो हम इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 6 किलो जो हैं वो 105 में तो 12 किलो होंगे 210, और 18 किलो होंगे 315. इसको सॉल्व इस तरह करते हैं कि आप यहाँ पे केजी लिख लें, यहाँ पे RS लिख लें. यहाँ पे 6 kg की प्राइस 105 है, तो 18 kg की कितनी होगी, यहाँ पे x लिख दें जो कीमत होगी. केजी बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है पैसे बढ़ेंगे, आप समझ गए हैं कि ये डायरेक्ट है. सो 6 डिवाइड बाई 18 सिंपली लिख देंगे, और 105 डिवाइड बाई x यहाँ पे ये लिख देंगे. 6 की टेबल 18 पे 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 105/x. x मल्टीप्लाई होगा s से, 3 मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, तो x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 105 इंटू 3, 105 इंटू 3. 105 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315, यानी 18 किलो पोटैटोज़ मिलेंगे 315 में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
इंटरेस्टिंग वन है, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन है कि 6 लेबरर्स टेक 10 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। अगर एक जगह बनानी है और 6 काम करने वाले हैं, वर्कर्स हैं, 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। सो अगर हमें सेम वर्क 15 दिनों में करना था तो कितने मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती, कितने वर्कर्स चाहिए थे। यहाँ पे दिन ज़्यादा हैं, आप बताएं, जब दिन ज़्यादा लगते हैं तो इसका मतलब है काम करने वाले कम हैं। सो ये होगा इनवर्स प्रोपोर्शनल। यहाँ पे आप लिख लें वर्कर्स आर लेबर, सो यहाँ पे आप लिख लें डेज। देखें 6 वर्कर्स हैं, 6 लेबर्स हैं, वो 10 डेज लगाते हैं, ठीक है। अगर हमें काम स्लोली करवाना है, 15 दिनों में पूरा करना है, जल्दी नहीं है, तो कितने वर्कर्स लगेंगे? ज़ाहिर सी बात है कम लगेंगे। सो ये हो जाएगा, जब दिन बढ़ रहे हैं तो वर्कर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो ये इन्वर्स हो जाता है। इसको हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है, यहाँ पे ये वर्कर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा वर्कर्स होते तो काम जल्दी निपटा लेते। सो यहाँ पे हम x को ऊपर लिखेंगे, 6 को नीचे लिखेंगे, बाकी 10 डिवाइड बाय 15 सेम। अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय 15 से और 6 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 10 से। आप x को सेम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 10 इंटू 6 और 15 सिंपली यहाँ पे ही पड़ा हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये सिंप्लीफाई में यहाँ पे ही होगा। सो अब आप देखें कि 3 की टेबल, ठीक है, 3 की टेबल लगती है 5 टाइम्स और 3 की टेबल यहाँ पे लगेगी 2 टाइम्स। सो 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, सो 5 की टेबल 2 टाइम्स, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अगर हमारे पास 4 वर्कर हैं तो 15 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। सो 4 वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क इन 15 डेज। सो जितने वर्कर्स बढ़ाएंगे 6 तो 10 दिन, 8 होते तो और भी कम दिन लगते। सो जितने आप वर्कर्स बढ़ाएंगे उतना काम जल्दी होता जाएगा, और आप जितने वर्कर्स कम करते जाएंगे दिन ज़्यादा लगते जाएंगे। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इमरान कोचिंग क्लासेस। अब पुलिस डिपार्टमेंट की जो जॉब्स हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल है या कोई भी जॉब्स प्रिपरेशन है, उसमें जो बेसिक जो क्वेश्चन है वह बेसिक पे आएंगे। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन होता है आपके पास 2a प्लस 3a। अब इनको हम सिंपली ऐड करेंगे, कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5a। अगर मल्टीप्लाई हो 2 इंटू 3a, सो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6a इंटू a इज a स्क्वायर। इसी तरह नंबर 3, अगर 2a इंटू 3b हो तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और a इंटू b ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हमारे पास हो 2 इंटू 3b इंटू 4c, सो हम 2 इंटू 3 6 टाइम्स 4 24, और ये a b c हम इस तरह पे प्रोडक्ट करके लिख लेंगे। नंबर 5, जस्ट हो a इंटू b, हम लिखेंगे a b। अगर एडिशन हो a प्लस b तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, ये सेम ही रहेगा a प्लस b। नंबर 7, जैसे a प्लस a हो तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं 2a, 1a प्लस 1a। अगर 4a प्लस 7a माइनस 6a है तो हम इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 7 प्लस 11, 7 प्लस 4 11, 11 से 6 गए तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं 5a। लेकिन अगर हमारे पास हो 4a प्लस 7a प्लस 8b, अब हम इनको तो जोड़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इनको नहीं आपस में, क्योंकि 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11a और ये 8b हम साइड से अलग लिख देंगे।
सो इसी तरह बी वाले बी में ऐड होंगे, ए वाले ए में। इसी तरह अगर आपके पास हो 4a² + 3a, तो आप इनको भी ऐड नहीं कर सकते, इनका पावर है a², इनका है a, ये सेम ही रहेंगे जैसे हैं 4a² + 3a। सो कहने की बात है कि 4a² अगर 3a² होता अब ये ऐड होंगे, a² में ऐड होंगे। सो 4 + 3 7a²। रिमेंबर दिस, ये आपको जहन में रखने हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे लिखा हो 6a² डिवाइडेड बाय 2a², अब इनको डिवाइड करना है तो हम सिंपली इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये इस तरह लिखा हुआ है। सो 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम, सो a² में ही डिवाइड हो जाएगा। सिंपली इसका जवाब 3 है। 6 डिवाइड बाय 2 इज़ 3, a² में डिवाइड। इस तरह अगर हमारे पास होता 12a² डिवाइडेड बाय 6a, सो ये भी डिवाइड होगा। ये आपके सामने इस तरह लिखा हुआ है। 6 की टेबल 12 पे 2 टाइम्स लिखाएंगे 2, और एक a यहाँ है, यहाँ पे इसका पावर 2 है, सो ये ऊपर एक बचेगा, अपान में सिर्फ 1 जो कि हम नहीं लिखेंगे। सो इसका आंसर है 2a। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, 2a मल्टीप्लाइड 4a²। सो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, यहाँ पे a का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ पे 2 है a का पावर, सो a के पावर हो जाएंगे 3, क्योंकि ये 2 और 1 पावर ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन में देखें 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, यहाँ पे a का पावर 3 है, डिवाइड करेंगे a से तो यहाँ बच जाएंगे 2, क्योंकि डिवाइड में हम पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे? अगर a का पावर है 9, डिवाइड है यहाँ पे a का पावर है 4, तो हम लिखेंगे 9 - 4 = 5। अगर मल्टीप्लिकेशन है जैसे कि इसी तरह, तो हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, 3 + 4 = 7। अगर यहाँ पे a को पावर 5 है, इंटू a को पावर -4 है और इंटू a को पावर 2 है, तो यहाँ सिंपली ऐड करेंगे मल्टीप्लाई में 5 + 2 7, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3। वेरी इजी फॉर यू। वेलकम टू इमरान कोचिंग क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, किसी भी नंबर को पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। 2 पावर 0 = 1, 3 पावर 0 = 1, 10 पावर 0 = 1 और 100 पावर 0 = 1। एनी नंबर हैज़ पावर टू 0 = 1, और 0 जो है वो प्लस और माइनस नहीं होता, 0 इज़ 0। सो x पावर 0 = 1, and this is the proof, x divided by x = 1, so x पावर 1। सो अगर निचले वाले को ऊपर लेके आएंगे तो रेस्ट पावर -1, x पावर 1 - 1 = x पावर 0, and that is 1। सो किसी भी नंबर को पावर अगर 0 होगा तो 1 के इक्वल होगा, और 1 को कितना भी पावर दें वो 1 की बराबर है। 1 पावर 1 सेम, 1² सेम, 1 क्यूब सेम, 1 पावर 4 और 1 पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1। 1 को अगर आप नेगेटिव पावर दें फिर भी वो 1 की ही बराबर है। 1 पावर -2, 1 पावर -3, 1 × -4, 1 को पावर -10, वो 1 के ही बराबर रहेगा हमेशा। 2 को पावर 0 = 1, क्योंकि किसी भी नंबर को पावर आप 0 देंगे तो वो 1 के ही बराबर आएगा। और 2 को पावर 1 सेम 2, 2² 4, 2 क्यूब 8, क्योंकि 2 पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 दफ़ा जो है मल्टीप्लाई करना है 2 से, बेस 2 है इसका। अक्सर जो है वो 2 क्यूब को 6 लिख देते हैं, क्योंकि 2 × 3 6, ऐसा नहीं है। 2 × 4 8, ऐसा नहीं है। 2 पावर 4 इसका मतलब है कि 2 को आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। इसी तरह 2 पावर 5 होगा 32,
और 2 पावर 5 का मतलब नहीं है कि 2 इंटू 5 दैट इज़ 10, नो। 2 पावर 5 मतलब 32। 2 को जितने भी पावर होंगे उतनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 को पावर -1 है तो इसका मतलब है 1/2 पावर 1। पॉजिटिव में लाने के लिए नीचे लाएंगे, सो 1/2। 2 पावर -2, 2 स्क्वायर यहाँ पे 4 था, अभी 1/4 आ जाएगा। 2 क्यूब 8 था, यहाँ पे 1/8 जो हो जाएगा। 2 पावर 4 16 था, यहाँ पे 1/16 हो जाएगा। 2 पावर 5 देखें 32 था, यहाँ पे 1/32 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 क्यूब पावर नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा, -4 नेगेटिव है नीचे आ जाएगा, पावर नेगेटिव नीचे है, नीचे इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। सेम 3 पावर 0 1, 3 पावर 1 सेम, 3 स्क्वायर 9, 3 2 6 नहीं होगा, 3 क्यूब 3 3 9 नहीं, 3 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई, 3 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई 81। अगेन माइनस में होगा तो नीचे लेके आएंगे क्योंकि पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। 7 स्क्वायर 7 7 49, 8 स्क्वायर 8 टाइम्स 8 64। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसके स्क्वायर रूट निकलते हैं या ये किसी नंबर के जो हैं स्क्वायर हैं। 1 से स्टार्ट हैं, देखें 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं जिनके स्क्वायर रूट निकलते हैं। -1 पावर 0 1, किसी भी नंबर को पावर 0 है तो 1 ही होगा। -1 पावर 1 इट इज़ -1। -1 को अगर इवन पावर है तो प्लस में जवाब आएगा, -1 को अगर आड पावर है तो -1 में जवाब आएगा। -1 को इवन पावर है तो +1, -1 को अगर आड पावर है इस तरह तो -1, -1 को आड पावर है तो -1 और इवन पावर है तो 1। अगर सिंपली जो है 1 को पावर 1 2 3, सो ये 1। सो यहाँ पे 1 को पावर है 5 5 5, माइनस को नहीं, सो ये 1 ही रहेगा। अगर -1 को 8 पावर है तो वो -1, -1 पावर इवन पावर दैट इज़ 1। यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट ऑफ 1 सेम 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, 25 का 5, 36 का 6। ये जो भी हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। कंटिन्यू है अप टू 30। कुछ नंबर यहाँ पे नहीं है, ये फेमस नंबर लिख दिए हैं, जैसे √20 225 का 15। स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये इसका रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पावर सेम, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 ये इससे मल्टीप्लाई होंगे पावर इंटू पावर से, तो ये 2 इसमें ख़त्म, ये 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकलता है इससे, रूट ऑफ 4 इज 2। रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 3 ये ऐड होंगे 2 रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस में ख़त्म। ये 4 रूट ऑफ 3 प्लस 3 रूट ऑफ 3, ये 4 और 3 ऐड होंगे 7 रूट ऑफ 3, क्योंकि बेस ये जो है ये सेम होना लाजमी है। 4 माइनस 3 1, रूट ऑफ 3 1 यहाँ पे लिखें या ना लिखें दैट इज़ कॉमन। 3 रूट ऑफ 2 प्लस 7 रूट ऑफ 5 ये सेम रहेगा, यहाँ रूट ऑफ 2 है यहाँ रूट ऑफ 5 है, ये ऐड नहीं होंगे। सो नेक्स्ट में रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ 3 अगेन रूट ऑफ 3, ये सारे रूट ऑफ 3 वाले हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 4 टाइम्स हैं तो 4 रूट ऑफ 3, और नीचे ये सारे रूट ऑफ 2 हैं 5 टाइम्स तो 5 इंटू रूट ऑफ 2। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो रूट रूट में कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 सेम एज 3, सो 3। जब डिवाइड है तो ये डिवाइड होके 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम डिवाइडेड बाय सेम इज इक्वल टू 1, सेम डिवाइड बाय सेम इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 कॉमन है, सो यहाँ से 3 निकल जाएगा 3, सो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। सो ये देखें ये प्रीवियस पेपर्स में भी आए थे,
रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 15। सो 5 इंटू 3 ये सभी आप रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। सो 5 इंटू 3 रूट ऑफ 15 इंटू रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 15। सो रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 6, 2 इंटू 3 6, 6 रूट ऑफ 6 ओनली 6। सो इसका निकलेगा 7 49 का, 7 से 49, और 81 का निकलेगा 9, 9 इंटू 9 81। सो 7 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 63। ये जो स्क्वायर है ये रूट में ख़त्म 49, ये स्क्वायर रूट में ख़त्म 81, 81 इंटू 49 3969। सो 1/3 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है 1, 3 स्क्वायर है 9, सो 1/9। 2/5 होल स्क्वायर, सो 2 का अलग, 2 स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर अलग 25, 5 टाइम्स 5 25। सो 2/3 होल क्यूब, 2 का अलग क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 का अलग क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27। सो 2/5 होल पावर -2, -2 इस 2 को अलग देंगे, 5 को अलग देंगे, फिर ये पॉजिटिव होने के लिए ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, सेम एज 7/3 पर -2। सो 7 को अलग से स्क्वायर देंगे, माइनस स्क्वायर, 3 को अलग, ये पॉजिटिव नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव तो ऊपर चला जाएगा। 3 स्क्वायर 9, 7 स्क्वायर 49। नाउ 1/4 होल पावर -1। सो 1 को अलग देंगे -1 और 4 को अलग देंगे -1। सो ये ऊपर चला जाएगा 4/1 और ये नीचे, सो दैट इज़ ओनली 4। सो यहाँ पे देखें पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है। सो 2 इंटू 3 6, 6 टाइम्स 0 0, सो 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 3 स्क्वायर होल क्यूब, अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। सो 2 इंटू 3 6 और 3 पावर 6 आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 2 9, और इसको आप 3 स्क्वायर 9 भी लिख सकते हैं, 9 का क्यूब सेम आएगा 7 2 9। और ये क्वेश्चन देखें यहाँ पे लिखा हुआ है IBAPST 2021 JST, और ये काफ़ी सारे पीछे भी क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन 1 सेम रहेगा 1, 2 पावर 0 1, 3 स्क्वायर आएगा 9, 4 पावर 0 आएगा 1, अपान में 5 सेम, 6 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 + 1 6, और ये ऊपर वाला ऐड करेंगे तो 12 आएगा 6 इज इक्वल टू 2, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 1 होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला ये, और ये है डिनोमिनेटर। सो ऊपर वाला जो है वो सिमिलर होना चाहिए नीचे वाले से, छोटा हो। जैसे 5/7 है, 3/4 है, 2/11, इन सब में ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से छोटा है 2/5। तो इनको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इसमें ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर वो नीचे वाले से बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। सो देखें 5 बड़ा है 2 से, 8/5, 12/11, इन सब में जो ऊपर वाले हैं वो बड़े हैं छोटे वाले नीचे वाले से। सो इस लिहाज से ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज़ सिंपली एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज़ रिटन एज ए सम ऑफ होल। जैसे 3 1/2, 2 इंटू 1/3, जैसे ये कि मल्टीप्लाई होगा 3 2 से 6, 1 इसमें ऐड होगा 7, 7 डिवाइडेड बाय 2। जैसे ये लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 3 6, 6 + 1 7 डिवाइड बाय 2। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आपको सिंपली कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला हो, जैसे यहाँ पे देखें 8/5, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। सो आप सिंपली अपान में 5 लिख दें, ये 5, और 5 की टेबल पढ़ें 8 तक, तो आपको पता है एक टाइम लगेगी
1 इंटू 5 5, बाकी रह गए 3, तो आप यहाँ पे ये लिख देंगे 3। सो दिस इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन विच इज़ रिलेटेड विथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो हैं जिनके न्यूमरेटर में 1 हो, जिनके न्यूमरेटर में सिंपली 1 हो, हम कहेंगे कि ये जो है ये यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। A unit fraction is a rational number written as a fraction where the numerator is equal to 1, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मीन्स के डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये बहुत ही कम आते हैं, लेकिन ये है a complex fraction is a rational expression that has a fraction in its numerator, denominator or in both. In other words, there is at least one small fraction with the overall fraction. देखें ये फ्रैक्शन है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जिसमें या न्यूमरेटर में जो है फ्रैक्शन हो या डिनोमिनेटर में, जैसे 1/3 है, यहाँ पे 1/4 है, या दोनों में हो, जैसे 1/2 और डिवाइड बाय 3/5। एक फ्रैक्शन में ही जो है कोई फ्रैक्शन मौजूद हो तो हम इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसे। उसके अलावा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन दैट हैव सेम डिनोमिनेटर्स, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इनको कहेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। और अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स और अनलाइक फ्रैक्शंस, जो जिनके डिनोमिनेटर चेंज हो, सिंपली हम कहेंगे कि ये जो हैं अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। और उनके बाद आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी 1/2 और 50/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम 1/2 ही आएगा, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। जैसे इनके और एग्जांपल मैं आपको दूँ अगर 1/2 के, तो वो हो जाएंगे जैसे 3/6, ऐसे 12/24। सो आप सिंप्लीफाई करेंगे सेम 1/2 ही जवाब आएगा।